27 के हिस्सा में हम जाएंगे। ज़बूर 103 है, रहमत नाल है भरया होया। और ये हकीकत बात है, जब से हमने उसको जान लिया, मान लिया, उसकी रहमत हमेशा हम देखते हैं अपने साथ, इसलिए वो रहमत से भरा हुआ है। हालेलुया। खूब तालियां बजा के जोश में रूल कुद्दस से मामूर होके, ताकि हम सही तरीके से अपने दिलों की ज़मीनों को तैयार कर सकें। आमीन। हालेलुया। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपने मास्क जो हैं वो ऊपर करके रखें। मेरी मजबूरी है कि मैंने गाना, इसलिए मैं मास्क नीचे कर रहा हूँ, लेकिन चर्च मैनेजमेंट के लोग कभी भी आके चेक कर सकते हैं और वो मना करेंगे आपको, तो प्लीज़ अपना मास्क ऊपर ज़रूर रखें। खुदा सबको बरकत दे। रहमत नाल है भरया होया, पाक यहोवा साडा। 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 वो सत करते विच है ओदीरा, प्यार ते उसदा डाडा। वो सत करते विच है ओदीरा, प्यार ते उसदा डाडा। रहमत नाल है भरया होया, पाक यहोवा साडा। साडे उते भी रब साडा सदा नहीं जुझलावे। साडे उते भी रब साडा सदा नहीं जुझलावे। साडे उते अपना क्रोध विकावे। ओढ़ती कर नहीं साडे उते अपना क्रोध विकावे। रहमत नाल है भरया होया, पाक यहोवा साडा। जेई साडी है बुराई ते सलूक न करदा। जेड़ी साडी है बुराई ते सलूक न करदा। साडे पापा वांगर सानो बदला नहीं ओ देदा। साडे पापा वांगर सानो बदला नहीं ओ देदा। रहमत नाल
हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, हम दोस्ताइश के हिस्सा में हम बढ़ते हुए, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हम अपनी ज़िंदगियों में हम जान सकते हैं कि खुदावंद ऐसा नामुमकिनात का खुदा है। मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे को जानता हूँ, इसी तरह आप में से बहुत भी ये जानते होंगे। इसी ईमान के साथ, इसी ज़ोर के साथ जो मुहैया करने वाला है, और हम इसको बड़े जोश के साथ गाएंगे तालियों से। हालेलुया। जा मेरा दीवाना, मैं
उस खून को जो है बहा, अपने गुनाहों ना तू छुपा। उस खून को जो है बहा, मैं यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा। सुने हमने भी क्या गाया? लिखा तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँगा। हम जितने मर्जी खताकार हो जाएं, गुनाहगार हो जाएं, खुदा की ज़ात हमसे प्यार करती है। हालेलुया। और उन गुनाहों की मुआफ़ी के लिए चीज़ क्या है, किस चीज़ से हमें माफ़ी मिलती? लिखा है अपने गुनाह को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा। हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। आए जोर ताले उस खून के लिए बजाएंगे और ये अंतरा दोबारा गाएंगे। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ। तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ। अपने गुनाह को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा। अपने गुनाह को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा। मैं यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा। हालेलुया। Praise Jesus। यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा। मैं यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरीहो मैं मुहैया करूँगा। मैं मुहैया करूँगा। मैं मुहैया करूँगा। मैं मुहैया करूँगा। Praise Jesus. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन कहता है कि प्रस्तश के दौरान में लोगों की जिंदगियों में तब्दीली नहीं आती? ऐसा मसा जहाँ पर हो जो रूल कुदस की वसातत से लिखे हुए हों, और उसी रूल कुदस की वसातत से अगर ये गाए जाएं तो बीमार चंगे हो जाते हैं और मौसमी मुश्किलातें हमारी जिंदगियों से दूर हो जाती हैं। अगला गीत हम गाएंगे, पा गया हूँ भेद जला लिया। जब तक हमने खुदावंद यीशु मसीह को जानते नहीं, इस भेद को हम नहीं जानते। लेकिन इस शायर ने जिसने भी लिखा है बड़ा खूबसूरत लिखा है कि पा गया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, खुदावंद की बंदी ने, सिस्टर नसरीन ने ये लिखा हुआ है। और कई मरतबा ऐसे नाम नहीं लिखे होते कईयों ने, लेकिन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में उनके गीत की किताब हो तो उसमें नाम लिखे जाएंगे। तो हम जब उसका जलाल पा लेते हैं, उसका भेद पा लेते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में क्या कुछ नहीं कर सकता, हमारी जिंदगी में मोजात कर सकता है, हमें मुश्किलात से निकाल सकता है। हालेलुया। तो इस जोश से, रूल कुदस की वसातत से हम इसको गाएंगे, क्योंकि रूल कुदस की वसातत से ही लिखा गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पा गया हूँ भेद जलाली, यीशु तेरे आने का। पा गया हूँ भेद जलाली, यीशु तेरे आने का। मिल गया मुझे रूह से संदेशा, यीशु साथ जाने का। मिल गया मुझे रूह से संदेशा, यीशु साथ जाने का। पा गया हूँ भेद
रहूंगा, अब्दी जलाल में दाखिल होऊंगा, हरदम उसमें साथ रहूंगा, मिल गया मुझे प्यार सदैव, यीशु साथ अब भरने का, मिल गया मुझे प्यार सदैव, यीशु साथ अब भरने का, मिल गया मुझे दूसरे संदेशा, यीशु साथ अब जाने का, मिल गया मुझे दूसरे संदेशा, यीशु साथ अब जाने का, आ गया हूँ मैं जलाली, यीशु तेरे आने का, आ गया हूँ मैं जलाली, यीशु तेरे आने का, आ गया हूँ मैं जलाली, यीशु तेरे आने का। हालेलुया। बड़ी बरकत मिलती है इन सारे गीतों के जो रूह की वसातत से लिखे होते हैं। अगर हम दिल से अजीज़ों इनको गाएं, और ना सिर्फ हम इबादत में आके गाएं, इसके अलावा भी अगर हम अपने कामों पे हों, जहाँ भी हों, इसको गुनगुनाते रहें, तो हमारी ज़िंदगी में एक अजीब जलाली, मेरा ज़ाती तजर्बा है, हम कभी भी किसी तरह से भी ना उदास रह सकते हैं, ना मुश्किलात में रह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मेरा ख्याल है कि ये भी सिस्टर ने ही गीत लिखा हुआ है, ये भी सिस्टर नसरीन ने ही गीत लिखा हुआ है। और खुदावन बड़े अजीब जलाली तरीके से जब वो मेरे साथ शेयर करती थी कभी कभी कि मैं रात को सोई होती थी 1:30-2 बजे भी, तो फौरी तौर पे हाल में आके तो ये एक जो रसद मिलती थी उसको फिर वो कापी पे नोट करती थी, फिर दूसरे दिन मैं उसकी राग वगैरह तैयार करती थी। तो कितनी अजीब जलाली बात है। खुदाम की बंदी के लिए मेरा ईमान है कि आप सब लोग उनको अपनी दुआ में रखेंगे, पास्टर अजमल को और सिस्टर नसरीन को भी। तो हम गीत गाएंगे, वरदा रवे मी यीशु तेरे। हालेलुया। मेरा चश्मा
हालेलुया खुदावंद की सिताइश हो इस बात के लिए। ओ उसके मसा के लिए हम सब अपने लबों को खोलेंगे खुदा, हालेलुया दुआ करनी शुरू करेंगे। हालेलुया। याद रखें कि जब हम अपने लबों को खोलते हैं तो हम अपने होंठों की कुर्बानी उसके हजूर लेकर जाते हैं। ये हमारे होंठों का नजराना है जो वो कबूल करता है, वो हमें छूता है, बरकत देता है, वो हमारे जहन से, हमारे दिल से बात करता है, वो हमारी अफसुर्दा जान को असूदगी बख्शता है, बीमार सोचों को तंदुरुस्त कर देता है, बदनी बीमारियों को अपने खून की कुव्वत से जलाकर राख कर देता है। अपने लबों को खोलेंगे, लिखा है तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उससे भर दूंगा। जब तक हम अपने लबों को खोलते नहीं, हम रूह कुदस की कुव्वत से नहीं भरते। अपने लबों को खोलना शुरू करें, दुआ करनी शुरू करें। खुदावंद हमसे बात करने वाला, हम अपने आप को तैयार करेंगे, बोलेंगे खुदावंद आज तू मुझसे बात, मेरे जहन से, मेरे दिल से बात कर। मैं पहले जैसा ना जाऊं बल्कि आज तब्दील होकर जाऊं। दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, सब बुलंद आवाज से दुआ करेंगे। हम यहाँ पे दुआ करने के लिए आए हैं। याद रखें अगर हम दुआ नहीं कर रहे तो अपना वक्त ज़ाया करें। अपने लबों को खोलेंगे, खुदावंद के दूर झुकेंगे। अगर कोई घुटने टेके तो घुटने टेक ले, कोई हाथों को बुलंद करे तो हाथों को बुलंद करे, मगर सब दुआ करें, दुआ करेंगे। हालेलुया। दुआ में कुव्वत है, दुआ में जोर पाया जाता है। दुआ हमारी जिंदगी के बहुत से बंधनों को तोड़ने की कुदरत और कुव्वत रखती है। दुआ में कुव्वत है। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए। खुदावंद तू इस जगह पर मौजूद है, हम सबसे बात कर रहा है। आए खुदावंद तेरे रूह के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जो जब कभी जहां कहीं 2 या 3 जमा हो वो वहां पर आ जाता है और बरकत बख्शता है। हालेलुया। शिखा राबासी शिंदो रोबो बोबोसी रीबा साखाला राबासी शिंदे रे बे 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 सी शिंदो रोबो बोबो बोबोसी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो हमारे जहनों को, दिलों को छू लेता है और बरकत बख्शता है, ताकि हम जो मिट्टी के बर्तन हैं हम कुंदन हो जाए। तू हमारे जहनों के अंदर अपने कलाम को रखता है ताकि हम तेरा गुनाह ना करें। तू चाहता है कि हम तेरे साथ दयानादार हो, जिस तरह तू हमारे साथ वफादार और दयानादार। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं कि तू प्रस्तुत के लायक हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम कोर्स गाएंगे, तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने
दुनिया छोड़े छोड़े साथी मट्टी का खिलौना है इंसान दुनिया छोड़े छोड़े साथी मट्टी का खिलौना है इंसान हाथ में हाथ हो यीशु का मौत भी जीवन हो जाए गुम हार में जिस बंधन का वो बंधन बंधन हो जाए यीशु यीशु खुदा हम जानते हैं कि तेरे बेटे का नाम यीशु ही सब नामों से आला नाम है, जो हमारी निजात का सबब है, जो हमारी पहचान है इस दुनिया की, जिस नाम के वसीला से हम जानने और पहचाने जाते हैं, जो नाम हमारी रिहाई और निजात का नाम है, जिस नाम के वसीला से आज से 2000 साल पहले इब्लीस को शिकस्त मिली, जिस नाम ने आलम रवा की कुंजियों को छीन लिया, जिस नाम ने ईमानदारों को रिहाई बख्शी, जिस नाम ने खुदा हमें फतह से बढ़कर गलबा अता किया, हम उस नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं कि वो नाम सब नामों से आला नाम है। हमें कुव्वत और जोर अता करता कि हम इस नाम की इज्जत करने वाले हों, इस नाम को हमेशा अपने सामने रखने वाले हों, ताकि इस नाम के वसीला से हम इस दुनिया के अंदर इब्लीस की सारी कुव्वतों पर गलबा हासिल करें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस नाम के लिए। आए बाप तुझे हम प्यार करें, दुआ या माहौल में गाएंगे, ताज़ीम करें, सब कहेंगे मेरे साथ, आए बाप तुझे हम प्यार करें, ताज़ीम करें, ऊंचा करें तेरा नाम बरू है ज़मीन, ऊंचा करें तेरा नाम, ऊंचा करें तेरा नाम, ऊंचा करें तेरा नाम बरू है ज़मीन। प्यारे यीशु तुझे हम प्यार करें, ताज़ीम करें, प्यारे यीशु तुझे हम प्यार करें, ताज़ीम करें, ऊंचा करें तेरा नाम बरू है ज़मीन, ऊंचा करें तेरा नाम, ऊंचा करें तेरा नाम, ऊंचा करें तेरा नाम बरू है ज़मीन। पाक रूह तुझे हम प्यार करें, ताज़ीम करें, पाक रूह तुझे
हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो इस मसा के लिए। हम सब तशरीफ रखेंगे। मैं एवेंजलिस्ट बाबर को दावत दूंगा कि आए और खुदावंद के खादम के लिए, कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, जिंदा खुदा की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं। खुदा का पाक रूह यहाँ पर है। वो आज सुबह हम सबको घेरे हुए है। हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरे रहम के लिए कि तूने हमें घेरा हुआ है। प्यारे खुदावंद, तू आज सुबह अपने लोगों को बरकत देने के लिए उतरा हुआ है। तू आज सुबह अपने लोगों को बहाल करने के लिए आया हुआ है। तू आज सुबह अपने लोगों को तब्दील करने के लिए आया हुआ है। और क्योंकि तेरे लोग जानते हैं कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहां जाएं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक रूह के लिए। प्यारे खुदावन, तू आज सुबह अपने लोगों को जोर देने वाला है। तू आज सुबह अपने लोगों को कुव्वत देने वाला है, इत्मीनान और तसल्ली देने वाला है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए, तेरे तख्त के लग जाने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इन तमाम झुकी हुई जानों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू आज सुबह अपने लोगों को बहाल करने वाला है। बीमारियां जाने वाली हैं, कमजोरियां जाने वाली हैं और प्यारे खुदावन तेरे लोग जोर और कुव्वत पाने वाले हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। प्यारे खुदावंद, अपने लोगों को बरकत दे। प्यारे खुदावंद, आज सुबह प्यारे खुदावंद अपने लोगों को टच कर। प्यारे खुदावंद, रिहा कर, जुए बंधन टूट जाए क्योंकि जब तेरा कलाम नाजिल होता है तो तू शिफा बख्शता है। प्यारे खुदावंद, तू गुनाह जैसी बीमारी को दूर कर देता है। प्यारे खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन जानों के लिए। प्यारे खुदावंद, जो मुबारक जाने हैं, जो दुनिया की मसरूफियात को छोड़कर तेरी हजूरी में हाजिर हैं। क्योंकि प्यारे खुदावंद, जब लोग छोड़ जाते हैं तो ईमानदार कहते हैं कि हम कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाए। खुदावंद, तू हमारा जिंदा खुदा है जो हमें जिंदगी देता है, हमेशा की जिंदगी देता है, कसरत की जिंदगी देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे तरस के लिए। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। प्यारे खुदावंद, आज सुबह जब तेरा खादम प्यारे खुदावंद तेरे मुंह की बातें हमसे शेयर करे तो प्यारे खुदावंद हम बरकत पाए, हम जोर पाए, हम कुव्वत पाए, हम वो इख्तियार जो तूने हमें दे रखा है उसको तबलीग के खिलाफ इस्तेमाल कर सके और उसकी सारी कुव्वत पर गालिब आकर उसके सर को कुचल सके। कौमों में तेरे नाम का बयान करे, कौमों में तेरे चर्चा का बयान करे, बता सके कि तू ही निजात दहिंदा है। कोई तेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इन तमाम जानों के लिए, खास तौर पर प्यारे खुदावंद तेरे खादम के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने हम सबको एक अच्छा चरवाहा दिया है जो प्यारे खुदावंद हमारी रहनुमाई करता है, तेरे कलाम के मुताबिक हमारी तरबियत करता है ताकि हम तेरे कलाम पर चलते हुए बहाल हो जाएं, हम तेरे कलाम पर चलते हुए गुनाहों से छूट जाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाए। तेरे खादम के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ जो तूने हमें मुकर्रर कर दिया है कि वो हमारे लिए तेरा कलाम तैयार करता है। खुदावंद, तेरे बंदा के लिए जोर चाहता हूँ, कुव्वत चाहता हूँ, अक्ल, हिकमत और दनाई की रूह चाहता हूँ, पाकरू का मसा चाहता हूँ और ख़ास पाकरू का जोर चाहता हूँ जो हमारा मददगार और अजीम उस्ताद है प्यारे खुदावंद, ताकि जब तेरा मीठा और ज़िंदगी बख्श कलाम हो तो प्यारे खुदावंद हम पहले जैसे ना रहे बल्कि तेरे पाकरू से मामूर हो जाए
और प्यारे खुदावंद तुझसे जुड़ जाएं प्यारे खुदावंद। और प्यारे खुदावंद जब हम घरों को जाएं तो जाकर तेरी अंजील की मुनादी करने वाले तेरे लायक तौर पर बेटे और बेटियां हो प्यारे खुदावंद। मेरा ईमान है तू आज सुबह अपने कलाम के वसीला से, अपने खादम के वसीला से हमें बहाल करने वाला है, हमारी कमजोरियों को दूर करने वाला है, हमें कुव्वत देने वाला है, तसल्ली, इत्मीनान और खुशहाली देने वाला है प्यारे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद। अपने खादम को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर ताकि हम सब आज सुबह तेरे कलाम के वसीला से, तेरे बंदा के वसीला से बरकत पाएं। ये दुआ मांगते और पाते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के मीठे और जलाली नाम के वसीला से। थैंक यू। मेरा ईमान है कि खुदा पाक ने हमें पूरे तौर पर घेर रखा है और बगैर वक्त ज़ाय किए हुए हम पास्टर साहब को और खुदा के कलाम को हम वेलकम करेंगे तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज जीसस, हालेलुया। सब तशरीफ रखेंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे आज के इस दिन के लिए और उसकी प्रेजेंस के लिए जो हमारे बीच में है, हमारे अंदर है और हमें संभालती और बरकत देती है। पिछले 2 हफ्तों से हम मुआफ़ी के बारे में सीख रहे हैं कि फॉरगिवनेस यानी मुआफ़ी की क्या कुदरत और क्या ताकत है। और हमने 2 हफ्ते के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ बातों को सीखा कि दूसरों को मुआफ़ करना अपने पर मेहरबानी करना है, दूसरों को मुआफ़ करना अपने ऊपर रहम करना है। अगर हम दूसरों को मुआफ़ नहीं करते तो हम बहुत सी बीमारियों का शिकार होते। हमने पिछले हफ्ते सीखा अगर हम दूसरों को मुआफ़ नहीं करते तो हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। पर जब हम दूसरों को मुआफ़ करते हैं तो आसमानों से हमारे लिए भी मुआफ़ी जो है वो सादर होती है। और पिछले हफ्ते हमने मत्ती 5 बाब की 21 से 26 आयत पर ख़त्म किया कि अगर तो कुर्बान गाह पर है और अपनी नज़र गुजरान रहा है और तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है तो उस कुर्बानी को छोड़ और जा पहले अपने भाई को मना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नामाफ़ी हमें इबादत करने नहीं देती या नामुआफ़ी की हालत में इबादत करना रवा नहीं है। अगर हमारे अंदर नामाफ़ी की रूह है, हम किसी दूसरे को मुआफ़ नहीं कर सकते, तो फिर बाइबल हमें इबादत की इजाज़त नहीं देती। इबादत हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर मुआफ़ी है, जब हमारा दिल साफ़ है, जब हम साफ़ दिल के साथ, मुआफ़ी वाले दिल के साथ खुदा के हुज़ूर झुकते हैं, तब हमारी दुआएं सुनी जाती हैं और उनका जवाब भी आता है। और अगर हमारे दिलों के अंदर मुआफ़ी नहीं है, तब हम इबादत हमारा करना जो है वो खुदा के हुज़ूर कुछ भी नहीं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना खुदा हमारी उस इबादत को जो है वो कबूल करता है। और फिर एक और ख़ास बात हमने देखी कि मुआफ़ी जो है वो हमारे लिए आसमानों के अंदर बहुत काम करती है और नामुआफ़ी जो है वो खुदा को गुस्सा दिलाती है। आप सोचें, अगर आप किसी शख्स की नेचर को जानते हैं और आप उसकी नेचर के खिलाफ काम करें तो उसको गुस्सा आएगा ना। ऐसे ही है ना, हम अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ काम करें या अपने बड़े बुजुर्गों की मर्जी के खिलाफ काम करें तो वो गुस्से में आ जाते हैं। तो आप सोचें कि नामुआफ़ी जो है वो खुदा को गुस्सा दिलाने के बराबर है। मेरे साथ निकालें कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब। ये हवाला हमने पिछली दफ़ा भी पढ़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ हम दोबारा पढ़ें। 18 बाब की आप 28 से 34 आयत तक पढ़ें जी ज़रा। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर
उसकी मिन्नत की और कहा मुझे नहीं, मोहलत इससे पहले की 3 आयत आप पढ़ लें जिसमें मालिक का जिक्र है। जी। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूँगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जी आगे। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये देख कर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ए शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा न करे कैद रहे। जी बस आपको याद होगा, तुमने पिछली बार देखा था कि यहाँ पर मालिक जो है ये खुदावंद को जाहिर करता है और नौकर इंसान को जाहिर करता है। यहाँ पर जो बात सीखने वाली है वो ये है कि जब इस नौकर ने अपने मालिक का कर्ज देना था तो मालिक को इसके ऊपर गुस्सा नहीं आया। ऐसे ही है, बल्कि क्या लिखा कि मालिक को उसके ऊपर तरस आया। यानी जब हम खुदा के हजूर या खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं तो खुदा हम पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो हम पे अपना रहम करता है और तरस करता है, हमें मुआफ करता है। और आगे से ये शख्स जो है ये अपने कसूरवार यानी अपने कर्जदार के साथ क्या कर रहा है? गुस्सा कर रहा है और इसके अंदर नामुआफी है। और जब इसके अंदर नामुआफी है तब खुदा का गुस्सा भड़कता है और लिखा कि वो इसने इसको उठा के कैद में डाला। यानी इस बात का मतलब यह है कि जब हम गुनाहगार होते हैं, जब हम खता करते हैं, जब हम गलती करते हैं तो खुदा हम पर रहम करता है और तरस करता है, हमसे प्यार करता है, हमें मुआफ कर देता है। उसका गुस्सा कब भड़कता है? जब हम अपने कसूरवारों को मुआफ नहीं करते, जब हम दूसरों पर तरस नहीं करते, जब हम दूसरों के लिए अपने अंदर नामुआफी रखते हैं, तब खुदा हम पे रहम और तरस नहीं करता, बल्कि वो हम पर गुस्से होता है। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने अंदर मुआफ़ी की स्पिरिट को रखें ताकि हम अपने खुदा को राज़ी कर सकें, हम अपने खुदा को खुश कर सकें, हमारा खुदा हमसे खुश हो, हमारा खुदा हमसे राज़ी हो और आसमानों से हमारे लिए मुआफ़ी आए। पर जब हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ नहीं करते तब याद रखें ना हमारे लिए मुआफ़ी है, ना खुदा खुश है, ना खुदा राज़ी है, बल्कि वो गुस्से के अंदर है। याद रखें कि दूसरों को मुआफ़ करना, मैंने पहले बोला कि अपने ऊपर रहम करना है। अगर हम जिस्मानी तौर से बीमार हो जाएं तो ये बीमारी याद रखें हमें जहन्नुम में नहीं लेके जाएगी, ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा हमें कब्र में लेके जाएगी। पर नामुआफी ऐसी बीमारी है जो कब्र के साथ साथ हमें जहन्नुम में भी लेके जाएगी। एक शख्स अगर कैंसर से मरता है तो कोई बात नहीं, मुमकिन है वो ईमानदार हो, पर अगर एक शख्स नामुआफी से मरेगा तो वो कब्र के साथ साथ जहन्नुम में भी जाएगा। इसलिए कितना जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर मुआफी को रखें, हम अपने जहनों में, सोचों में खुदा की कलाम को रखें। याद रखें कि मुआफी जो है वो हमारे अंदर इंतकाम की आग को बुझा देती है, मुआफी जो है वो हमारे किरदार को संवारती है, मुआफी जो है वो हमें इखलाकी तौर से कदावर करती है। मुआफ करने से हम कभी छोटे नहीं होते, याद रखें हम बड़े हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कलाम मुकद्दस में से हम कुछ मिसालें देखेंगे। मुआफी हमें हमेशा जो है वो बड़ा करती है, छोटा नहीं करती। हम सोचते ऐसे कि शायद मैं अगर किसी को मुआफ करूंगा या मैं किसी के साथ जाके अपने गुनाह का इकरार करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है।
मुआफ़ी हमारे इखलाकी किरदार को बढ़ाती है, कदावर करती है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में नामुआफ़ी रखते हैं तो इंसानों की नज़र में भी और खुदा की नज़र में भी हम छोटे कर दिए जाते हैं। मसीही ज़िंदगी, याद रखें कि अपनी फितरत के अगेंस्ट चलने का नाम है। मसीही ज़िंदगी अपनी नेचर के ऑपोजिट चलने का नाम है। अगर हमारी नेचर है हसद करने की तो हमें मोहब्बत करनी है। अगर हमारी नेचर है कि हमने किसी को मुआफ नहीं करना तो हमें जोर लगाकर मुआफ करना है। अपनी फितरत के मुखालिफ चलना है। जब हम अपनी फितरत के मुखालिफ चलते हैं तब असल में हम रूहानी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और जब हम अपनी फितरत के मुखालिफ नहीं चलते, मेरी बात गौर से सुनेगा, तब हम रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और रूहानी फितरत या रूहानी नीयत क्या है? जब हम तौबा कर लेते हैं तो यीशु मसीह के वसीला से हमें एक नई जिंदगी, एक नई फितरत, एक नई नेचर मिलती है जिसको रूहानी नीयत कहा जाता है। और जब हम रूहानी नीयत से जिंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमारे लिए जिंदगी इत्मीनान और तसल्ली है। पर जब हम जिस्मानी नीयत से जिंदगी गुजारते हैं तब हम मौत के हवाले किए जाते हैं। मर्द खुदा पालूस रसूल जो है वो रोमियो के खत के अंदर बड़ी क्लियर बात कहता है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जो रूहानी है वो रूहानी। जिस्मानी नीयत बोल निकाले मेरे साथ, रोमियो 8 उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे जरा। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। हाँ जी, आगे पढ़े। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। हाँ जी, उस नौकर ने खुदा को किस बात से गुस्सा दिलाया था? नामुआफी के सबब से। क्या वो खुदा को, अपने मालिक को खुश कर सका? नहीं। क्या लिखा है कि जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। यानी नामुआफी जो है वो जिस्मानी नीयत को जाहिर करती है, मगर जब हम मुआफ करते हैं तो ये हमारी रूहानी नीयत को जाहिर करती है जो हमें यीशु मसीह से मिली है। और हम रूहानी नीयत के सबब से अपने खुदा को खुश कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी नेचर के ऑपोजिट नहीं चल रहा। मसीहत नाम ही इस चीज का है कि अपनी फितरत के खिलाफ चलना। ये वो फितरत है जो हमें अबौ अजदाद से मिलती है, जो आदम की तरफ से चलती आ रही है, जो करप्टेड है। पर जब हम खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आते हैं हमें एक नई नेचर मिलती है, नई फितरत मिलती है जिसको रूहानी नीयत, रूहानी नेचर कहते हैं। हमें उसके मुताबिक चलना है। और क्या लिखा है कि बस जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। अगर हम खुदा के रूह की हिदायत से चल ही नहीं रहे, हम रूहानी नीयत को पूरा ही नहीं कर रहे, रूहानी नीयत पर नहीं चल रहे, हम खुदा को कैसे खुश करेंगे? जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने बदन के कामों को नेस्त नाबूद करें और खुदा के कलाम को पूरा करें। और जिस्म के कामों में सरे फहरिस्त जो काम है जिसको हमें नेस्त नाबूद करने की जरूरत है वो नामुआफी है। जब हम नामुआफी को अपने अंदर से दूर कर लेते हैं तो याद रखें कि हम बहुत सारी चीजों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। और अबलीस ने इस सारे अमल को, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अबलीस ने इस मुआफी के अमल को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि आज का इंसान समझ नहीं पाता कि हमने मुआफ कैसे करना है। और जब कभी मुआफ करने का ज़हन में आता है तो हमारे ज़हन में बहुत सी मुख्तलिफ बातें आ जाती हैं। हम अपने कसूरवारों को मुआफ करने के लिए हमारे ज़हन में सबसे पहली बात पता क्या आती है कि जब तक ये मेरे पास आके मुआफ़ी नहीं मांगेगा मैं इसको मुआफ नहीं करूंगा। बहुत दफा हमारे रिश्तों की जंजीरें हमें जकड़ लेती हैं। अगर बेटे ने बाप का गुनाह किया तो बाप बोलेगा मैं बाप हूं, मां बोलेगी मैं मां हूं, बड़ा भाई बोलेगा मैं बड़ा हूं, बहू बोलेगी मैं बड़ी बहू, सास बोलेगी मैं सास हूं, इसको मेरे पास आना चाहिए। ऐसे ही है ना? मगर कलाम ऐसी कोई बात नहीं करता। याद रखें, मुआफ करने का एक प्रोसेस जो है वो अबलीस ने बिगाड़ दिया। मुआफ करने के लिए आपको पता है किसी को आपके पास आने की जरूरत नहीं, ना आपको किसी के पास जाने की जरूरत है। ये हम बाइबल में से देखेंगे इस बात को।
जरूरी नहीं कि आप किसी के पास, हाँ अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाइबल में हमने पढ़ा है ये कि तू अपने भाई के पास जा, अगर आप जा सकते हैं तो जाएं। पर अगर सोचिए अगर एक शख्स मर गया और वो आपका कसूरवार था, तो अब आपके पास उसके पास कहां जाएंगे? तो क्या आप उसको माफ नहीं करेंगे? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है बाइबल के मुताबिक? प्रोसेस क्या है? हम मुआफ कैसे कर सकते हैं? मुआफ करने के लिए आपके कसूरवार को आपके पास आना जरूरी नहीं है, या आपको अपने कसूरवार के पास जाना जरूरी नहीं है। जब कोई शख्स आपको हर्ट करे, आपका कसूरवार हो, तो उसको मुआफ करने का तरीका कार है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए दुआ करें। खुदा ने यीशु मसीह ने क्या सिखाया कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ कर। यीशु ने यह कहीं नहीं कहा कि जब तक कोई कसूरवार तुम्हारे पास आके तुमसे माफी ना मांगे तुमने उसको माफ नहीं करना। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, यानी हमें मुआफ करने के लिए किसी की मौजूदगी जरूरी नहीं है, यक तरफा फैसला है। हमें दुआ की कुव्वत से दूसरे को मुआफ करना है, दुआ करने के वसीला से हमें अपने कसूरवारों को मुआफ करना है, और मुसलसल दुआ करते रहना है जब तक हम उसको मुआफ नहीं कर देते। क्या फकी फरीसी कौम के बुजुर्ग और यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पास आए थे कि हमें मुआफ कर, हमने तुझसे ये गुनाह किया है तेरे खिलाफ? कोई नहीं आया था, पर यीशु ने सलीब पर सबको मुआफ किया था। ऐसे ही है, वो कह सकता था ना कि जब तक फकी फरीसी मेरे पास नहीं आएंगे, जब तक यहूदा मेरे पास नहीं आएगा, यहूदा को तो मैंने रसूल मुकर्रर किया है, वो मेरे पास आके माफी मांगेगा तब मैं उसे माफ करूंगा। क्या यीशु ने ऐसा कहा? नहीं। यीशु ने सलीब के ऊपर फकियों को, फरीसियों को, बुजुर्गों को, यहूदी कौम को, बराबा को, यहूदा को, सबको माफ किया। यक तरफा माफी का ऐलान किया, अपनी तरफ से ऐलान किया कि मैं सबको मुआफ करता हूं। अरे बाप इनको मुआफ करूं कि ये नहीं जानते क्या क्या करते हैं। हम इस मामले में फंसे रहते हैं कि जब तक ये मेरे पास नहीं आएगा मैं इसको मुआफ नहीं करूंगा। मुआफी का कुलिया एक ही है कि हम अपने कसूरवारों को दिल से मुआफ करें, उनके लिए दुआ करें। दुआ के वसीला से हम उनको मुआफ कर सकते हैं। फिर एक और खास बात कि जरूरी नहीं है कि जो आपका कसूरवार है जब आप उसको मुआफ कर दें आप उससे दोबारा अपना रिश्ता बहाल करें, यह भी जरूरी नहीं है। अगर कोई शख्स आपका कसूरवार है, आपने अगर उसको दिल से मुआफ कर दिया, डजंट मैटर कि आप उसको जाके दोबारा बोले कि जी मैं तुझसे अपना रिश्ता बहाल करना चाहता हूं। मुमकिन है वो शख्स ने आपका ट्रस्ट जो है उसको ठेस पहुंचाई है, मुमकिन है वो शख्स आपकी जिंदगी में दोबारा आए तो वो आपको नुकसान पहुंचाए, मुमकिन है वो आपकी नजर में वैसा नहीं रहा, मुमकिन है आप जानते हैं उसकी फितरत है कि अगर मैं इसको दोबारा से अपने पास लेके आऊंगा, इसके साथ रिश्ता बहाल करूंगा, ये दोबारा से मुझे और मेरे सिस्टम को खराब करेगा। उससे रिश्ता बहाल करना भी मुआफी नहीं है। अगर आप रिश्ता बहाल नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी खूबसूरत मिसाल हमें यीशु मसीह की मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह हम सब की खातिर, फकी फरीसियों की खातिर, यहूदा इस्करियोती की खातिर, बुजुर्गों की खातिर, सब की खातिर मुआ। ऐसे ही था जब वो मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक वो जमीन के ऊपर खुदा की बादशाह की खिदमत करता रहा। ऐसे ही है। एक वाकया बताएं जिसमें उसने जाके फकी फरीसियों को बोला, हेलो गाइस मैं वापस हूं, मैं वापस आ गया हूं, तुमसे रिश्ता बहाल करना चाहता हूं। कोई एक वाकया मिलता है ऐसा कि वो बुजुर्गों के पास गया हो? कहीं एक वाकया मिलता है कि उसने फकी फरीसियों के साथ जाके उनको कलाम सुनाया हो? शागिर्दों पे जाहिर हो रहा बार बार, शागिर्दों, क्योंकि वो उससे मोहब्बत रखते थे, जानता था कि ये मेरे फायदे के लोग हैं, ये खिदमत करेंगे। फकी फरीसियों के पास एक दफा नहीं गया, बुजुर्गों के पास एक दफा नहीं गया। जा सकता था, शायद अगर जाता तो वो ईमान भी लेके आ जाते, पर यीशु उनसे रिश्ता बहाल नहीं करना चाहता। इसीलिए याद रखें कि मुआफी का हरगिज ये मतलब नहीं कि हम अगले से रिश्ता बहाल करें। दिल से मुआफ करना जरूरी है और उसके लिए दुआ करनी जरूरी है। अब एक खास बात, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमने किसी को मुआफ किया और हमारी मुआफी जो है वो आसमानों तक
पहुंची है और खुदा के हजूर से हमारे लिए मुआफ़ी आ गई। हम कहते हैं ना, मैंने इसको मुआफ़ कर दिया, मैंने उसको मुआफ़ कर दिया, मैंने इसको मुआफ़ कर दिया। हम कहते हैं ना, आप मेरे साथ हैं, सुने मेरी बात में बड़ी गौर से सुनिएगा, एक बड़ी ख़ास बात आपको बताने लगा हूं। हम अक्सर कहते हैं कि हमने अपने कसूरवार को मुआफ़ कर दिया, पर हम जानेंगे कैसे कि हमने इसको मुआफ़ कर दिया और ये मुआफ़ी जो है ये खुदा ने कबूल कर लिया। ये सोचने वाली बात है ना। हमें आज तक नहीं पता कि हमने जब किसी को मुआफ़, तो कैसे खुदा को पता वो खुदा तक वो मुआफ़ी कैसे पहुंची है, या हम कैसे जान सकते हैं। सुने गौर से सुनिएगा। जब हम किसी के साथ नाराज होते हैं या कोई हमारा कसूरवार होता है, तो इमोशनली हम डाउन हो जाते हैं, हमें उस शख्स के ऊपर गुस्सा होता है। हम जब कभी उस शख्स को देखते हैं, हमारे चेहरे पे गुस्सा आ जाता है, या हमारा जहन बेचैन हो जाता है, या हमारी स्पिरिट जो है वो बेचैन हो जाती है। अगर किसी जगह बैठे हो और कोई ऐसा शख्स आ जाए जिससे आपकी मुखालफत है, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, अब मेरे साथ है, ऐसी बात है जी। हमारा चेहरा बिगड़ जाता है, हमारे चेहरे पे गुस्सा आ जाता है, हमारे जो इमोशंस हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं। हमारे दिल के अंदर उस शख्स के लिए दोबारा से वो बातें रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं कि ये वो शख्स है जो मेरा कसूरवार है, इसने मेरे साथ ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये कि हम दोबारा से हमारा जो है वो टेम्परामेंट वो हम लूज कर जाते हैं। ऐसे ही है, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें खूबसूरत मिसाल नजर आती है काइन और हाबल की। क्या लिखा है कि हाबल और काइन जब खुदा के हजूर कुर्बानी लेके गए हैं, नजराना ले गए हैं, तो हाबल का नजराना कबूल हुआ और काइन का ना हुआ। इस सबब से लिखा है, उस खुदा उसको कहता है कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? क्या अगर तू भलाई करेगा तो मकबूल ना ठहरेगा? पता नहीं इस बात का। अब गुस्सा क्या है, उसके दिल में जो गुस्सा है उसका रिएक्शन कहां पे आया? चेहरे के ऊपर। खुदा कहता है कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? निकालें पैदाइश की किताब, उसका चौथे बाब की 6 आयत में लिखा, खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? यहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बात यह है कि जब हम अपने कसूरवार के साथ होते हैं, कसूरवार को देखते हैं जिसने हमारा कसूर किया है, तो उसके लिए हमारे दिल में हमेशा गुस्सा रहता है, हमारा चेहरा बिगड़ जाता है, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो बदल जाती हैं। उसको देख के हम जो है वो मुख्तलिफ तरीके से हमारा रिएक्शन बदल जाता है और हम उसको देख के या तो चले जाते हैं या दोबारा उससे लड़ाई करते हैं या उसकी मुखालफत करते हैं। किसी जगह पे बात हो कि हम उसकी मुखालफत करें क्योंकि हमारे दिल में उसके लिए गुस्सा है। अब ये गुस्सा जो है ये नामुआफी को जाहिर करता है, ये चेहरे का बिगड़ जाना नामुआफी को जाहिर करता है। उस शख्स को देख के, उसकी बात को सुन के हमें गुस्सा आना ये नामुआफी को जाहिर करता है। पर जब हम अपने कसूरवारों के लिए दुआ करते हैं तो ये जो गुस्सा है ये आहिस्ता 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 खत्म हो जाता है। मुमकिन है उसको 1 महीना लगे उस बात को दुआ करने से उसका गुस्सा खत्म आपका हो जाए, 1 साल लगे, 2 साल, 6 साल, 10 साल लग जाए, पर ये गुस्सा जो है जो कि नामुआफी को जाहिर करता है ये सिर्फ और सिर्फ दुआ के वसीला से खत्म होता है। इसका और कोई कुलिया नहीं है। जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ दुआ के वसीला से खत्म होता है। और जब ऐसी हालत आ जाए कि आप दुआ करने से आपका गुस्सा ठंडा हो गया, वो शख्स आपके सामने आ गया और आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आया, या कोई उसकी बात कर रहा है आपको गुस्सा नहीं आया, या आपके साथ वो इकट्ठा महफिल में बैठा आप उसको देख के आपको गुस्सा नहीं आया, इसका मतलब है कि आपने उसको दिल से मुआफ कर दिया, खुदा ने आपकी मुआफी को कबूल कर लिया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ, अपने दुश्मनों के लिए बरकत और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि सताने वालों के लिए दुआ एक ऐसा हथियार है जो इनके दिल से, जहन से उस गुस्से को दूर करके इनके अंदर मुआफी को पैदा करेगा। यही वजह थी कि मर्द खुदा याकूब जो यीशु मसीह का भाई है, वो अपने खत में उसी बात को दोहराता है। कहते हैं एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो, हमने पिछली बार पढ़ा था। अब एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और
एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने कसूरवार को मुआफ कर दिया और आपकी मुआफी खुदा तक पहुंची है, खुदा तक उसका आपकी मुआफी चली गई है और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, तो आप दुआ करना शुरू करें। जब तक आपको अपने कसूरवार के ऊपर गुस्सा खत्म नहीं होता, दुआ करनी शुरू करें। उस वक्त तक दुआ करते रहें जब तक वो गुस्सा ठंडा नहीं होता। उस वक्त तक दुआ करते रहें जब तक वो शख्स आपके दिल से उसका गुनाह, उसका कसूर जो उसने आपका किया, वो आप उसको भुलाते नहीं हैं। क्योंकि जब तक आपके दिल में गुस्सा है, तब तक आपने उसको मुआफ नहीं किया। हम अपने आप को धोखा देते हैं, मैंने उसको मुआफ कर दिया जी, मैंने मुआफ कर दिया जी, मैंने फलाने को मुआफ कर दिया। अगर आपने कह दिया मुआफ कर दिया और अगले दिन ही कोई वो आपके सामने आ जाए और आपको गुस्सा आ जाए, या आप उसको देख के मुंह फेर लें, या उसकी कोई बात हो आपकी मुखालफत कर पे, आपने उसको मुआफ नहीं किया। मुआफी वही है कि जब आपके दिल से उसका गुस्सा जाता रहे, आपका चेहरा ना बिगड़े। चले जरा मुझे देख के हंसे, कोई किसी का चेहरा तो नहीं बिगड़ रहा, मैं देखो कोई नाराज तो नहीं मेरे से, सारे हंस रहे, खुश हैं सारे मेरे से। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात है। आप जितना मर्जी के मैंने इसको माफ कर दिया, अगर आपके दिल में गुस्सा है, आप कहीं बैठ के उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिसने मेरे साथ ये किया पर मैंने उसे मुआफ कर दिया, आपने कोई मुआफ नहीं किया। आपके दिल से गुस्सा जाना जरूरी है। जब कभी वो शख्स आपके सामने आ गया, आपको गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब आपने उसको मुआफ नहीं किया अभी तक। इसीलिए यीशु मसीह ने एक ही कुलिया बताया, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु जानता था कि दुआ ही एक ऐसा हथियार है जो हमें इस काबिल करेगा कि हम अपने दिल से उस गुस्से को खत्म करके शख्स को मुआफ कर सकें। बहुत सारी बातों में हम प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचते, बल्कि हम ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं बस हो गया, ये मैं कर रहा हूं। प्रैक्टिकल होकर सोचें लाइफ को, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, समझें बाइबल क्या कहती है। यीशु मसीह के मुंह से निकले हर लफ्ज का एक मतलब है। उसने अगर ये बात बोली है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, उसके पीछे कोई पर्पज है। क्यों यीशु कह रहा है, वजह क्या है? वजह यही है क्योंकि यीशु जानता है दुआ करने के वसीला से ये शख्स जो है ये दूसरों को मुआफ करेगा और इसके लिए भी आसमानों से मुआफी आएगी। पर हम इस बात को समझे बगैर अपनी जिंदगी में चलते रहते हैं। साला साल हम अपनी जिंदगियों के अंदर लोगों के लिए जो है वो नफरत रखते हैं और इसी नफरत से हम मर भी जाते हैं। पर जब हम अपने दुश्मनों के लिए बरकत और सताने वालों के लिए दुआ करते हैं, तब खुदा का पाक रूह आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल से उस गुस्से को निकाल के मुआफ़ी को पैदा करता है। तब ही खुदा के हुजूर वो शख्स मुआफ़ किया जाता है और आप भी मुआफ़ किए जाते हैं। बहुत दफ़ा हम खुदा यीशु मसीह की माने ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसे ही है ना, हम कहते हैं खुदा मैं तेरी माने ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं तेरी राहों पर चलना चाहता हूँ, मैं अपनी सलीब उठाकर चलना चाहता हूँ। पर याद रखेंगे ये इतना आसान नहीं है। हाँ, बहुत आसान है अगर हम रूहुल कुदस की रहनुमाई से चल रहे हैं, अगर पाकरू हमारे साथ है तब हमारे लिए आसान है। पर अगर हम पाकरू की रहनुमाई से नहीं चल रहे तब यह आसान नहीं है। 13वीं सदी के अंदर एक बड़ा खूबसूरत खुदा का बंदा रोमन कैथलिक था, फादर हेनरी सूजो। मैं पिछले दिनों उसके बारे में पढ़ रहा और मुझे बड़ी बरकत मिली उसकी गवाही से कि वो शख्स भी ये दुआ की करता था कि खुदावन मैं तेरी माने जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, यीशु मैं तेरी माने जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और एक दिन वो दुआ कर रहा तो उसका दरवाजा जोर जोर से किसी ने खटखटाया और एक औरत थी जो बहुत चला रही थी और उसके चलाने के वसीला से उसके इलाके के सारे लोग इकट्ठे हो गए, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। और हेनरी सूजो दुआ कर रहा था, वो बाहर निकला, उसने दरवाजा खोला तो एक औरत, उसके हाथ में चंद दिनों का बच्चा था और उसके शोर के वजह से देखा कि काफी लोग जमा हो गए हैं मोहल्ले के। तो उसने फादर हेनरी सूजो को उसने वो बच्चा पकड़ाया और बोला ये लो अपने गुनाह का फल। और सारे लोग हैरान परेशान हो गए कि ये फादर ये काम करता है, क्योंकि वो बड़ा नेक नाम शख्स था, ईमानदार शख्स था। और हकीकत ये थी कि ना तो हेनरी सूजो उस शख्स को उस औरत को जानता था, ना वो बच्चा उसका था।
और उसने कोई बात नहीं की। वो इतना शर्मिंदा हुआ इस बात पे कि ये क्या बात कर रही है, क्योंकि नेक नाम शख्स था। और उसने वो बच्चा लिया और शर्मिंदगी से अंदर गया, दरवाजा बंद किया और जाके उस बच्चे को बेड पे रखा और घुटनों के बल होके बोला, खुदावन यीशु तू जानता है, तू जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये मुझ पे तोहमत लगा रही है, ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं इस औरत को नहीं जानता, तू मेरा इंसाफ कर। पता है यीशु ने उसको क्या बोला? वो अपनी गवाही में कहता है, यीशु ने उसको बोला, डू व्हाट आई डिड, सफर फॉर द सिंस ऑफ अदर। दूसरों के गुनाह की खातिर दुख उठा। कितनी बड़ी बात है। बहुत दफा हमारी जिंदगी के अंदर लोग हमें मुजरिम ठहराते हैं जो काम हमने नहीं किया होता। लोग हमारे किरदार को पामाल करते हैं, लोग हमारे मर्तबे से हमें गिराना चाहते हैं, हमें मुख्तलिफ तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी अमन की जिंदगी से निकलकर बेचैनी का शिकार हो जाएं। वो हमारे किरदार को खराब करना चाहते हैं। हकीकत में वो बात नहीं होती जिसका हम पे इल्जाम लगाया जाता है। क्या यीशु मसीह डाकू था जिसको डाकुओं के बीच में सलीब दी गई थी? यीशु मसीह को झूठा बोला गया जबकि वो रास्तबाज था? यीशु मसीह को शराबी और शराबियों का दोस्त बोला गया, क्या वो शराबी था? यीशु मसीह को धोखेबाज बोला गया, क्या वो धोखेबाज था? उसने वो सारे के सारे दुख, वो इल्जाम उठाए ताकि हम निजात पा सकें। और ये अपनी गवाही में, हेनरी सूजो अपनी गवाही में बताता है कि इसने उस बच्चे को लिया, उस बच्चे की परवरिश करनी शुरू की। इसको मोहल्ले वालों ने बुरी तरह ददकार दिया, ये चर्च से फारग कर दिया गया, इसकी जिंदगी अजीरन हो गई। मगर ये अपने ईमान के ऊपर कायम रहा, चलता रहा, उस बच्चे की परवरिश करता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि वो औरत जो थी जिसने इसके ऊपर तोहमत लगाई थी, उसको रूह कुद्स ने छुआ और वो ईमान लेकर आ गई। और जब वो ईमान लेकर आई, दुआ कर रही थी, तो पाक रूह ने उसको उसका गुनाह याद कराया कि तूने इतने साल पहले ये गुनाह किया था, तूने उस नेक नाम शख्स के ऊपर तोहमत लगाई थी। ये औरत उठी, ये वापस उस जगह गई, इसने दरवाजा नॉक किया, चीखना चलाना शुरू किया, लोग आए, इसने अपने गुनाह का इकरार किया कि हेनरी जो था इसका कोई गुनाह नहीं था, बल्कि मैं जानती थी कि इस बच्चे की परवरिश मैं अगर नहीं करूंगी तो एक शख्स है इस इलाके में, वो हेनरी था जो कि नेक नाम था, इसलिए मैंने इसके सुपुर्द ये बच्चा किया। और खुदा ने हेनरी की इज्जत जो थी वो उसके इलाके में, चर्च में पहले से ज्यादा कर दी। याद रखें, जब आप दूसरों को मुआफ करना शुरू करेंगे, लोग जो मर्जी कहें आपके बारे में, एक वक्त आएगा कि खुदा आपको उनकी नजर में सरफराज करेगा। खुदा आपको उनकी नजर में साबित करेगा कि ये गलत नहीं, ये ठीक थे। अगर हेनरी उस वक्त आर्ग्यू करता कि तुम क्या बात कर रही हो, ये मेरा नहीं है, या तुम मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रही हो, तो शायद हेनरी इज्जत ना पाता। पर खुदा ने हेनरी की इज्जत को उस वक्त खराब हुई, मगर पहले से ज्यादा कर दिया जब उस औरत ने आके इकरार किया। याद रखें कि हम अपनी जिंदगी में ये जब कहते हैं कि खुदा हम तेरी माने जिंदगी गुजारने, तो ये कहना बड़ा आसान है, पर इसके ऊपर चलना इंतहाई मुश्किल काम है। अगर यीशु मसीह आज आके आपसे पूछे कि तू किसी दूसरे का इल्जाम अपने ऊपर लेना चाहता है या किसी को मुआफ करना चाहता है, तो क्या काम आसान है बताएं? इल्जाम लेना या मुआफ करना? ऊंची बोले, इल्जाम लेना ज्यादा आसान काम है या मुआफ करना? तो आज से दूसरों को मुआफ करना शुरू करें, क्योंकि अगर हम अपने कसूरवारों को मुआफ नहीं करेंगे तो याद रखें, हमारा जो मरकजी हवाला था कि हमें आसमानों से हमारे लिए मुआफ़ी नहीं आएगी। हम जितनी मर्जी अच्छी जिंदगी गुजार लें, हम जितने मर्जी अच्छे काम कर लें, हमारी मुआफ़ी का कुलिया एक ही जो यीशु ने बता दिया, दूसरों को मुआफ करेंगे तभी हमारे कसूर हमारा आसमानी बाप मुआफ करेगा। अगर हम दूसरों को मुआफ नहीं करेंगे, हमारे कसूर मुआफ नहीं किए जाएंगे।
खुदावंद हमसे क्या चाहता है? खुदावंद हमसे ये चाहता है कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें और सताने वालों के लिए दुआ करें। मुमकिन है जो आपका कसूरवार था वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर गया। आपके दिल में अभी भी उसके लिए गुस्सा है। आप अगर सोचते हैं तो आप गुस्से से भर जाते हैं। वो मर गया, उसको छोड़ें, अपने लिए दुआ करनी शुरू करें कि खुदावंद मेरे दिल से इस गुस्से को दूर कर, मैं उस शख्स को मुआफ करता हूं, मैं उस बहन को, उस भाई को मुआफ करता हूं। जब आप रूहुल कुदस से ये बात करना शुरू करेंगे, दुआ करना शुरू करेंगे, ईमान रखें इस बात के ऊपर, खुदा का कलाम जिंदा, सच्चा और बरहक है। वो ये बयान करता है कि वो हमारे दिलों की हिफाजत करने वाला, वो हमें ताकत बख्शता है, वो हमारी सोचों को प्रोटेक्ट करता है, वो हमें इस काबिल, क्योंकि देखें हर चीज का फार्मूला है, मुआफ करने का फार्मूला है दुआ करना। अगर हम दुआ ही नहीं करेंगे तो हम मुआफ नहीं कर सकते हैं। हम शिफा उसी वक्त पाएंगे जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। हम उस वक्त बरकत पाएंगे जब हम एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। हम उस वक्त बहाल किए जाएंगे जब हम कलाम की रोशनी में चलेंगे और यीशु के मुंह की बातों को पूरा करेंगे। यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर 7 कलमात में एक ही दुआ की थी। जो पहला कलमा, जो दुआ थी, आए बाप इनको मुआफ कर, एक ही दुआ थी और वो मुआफी की दुआ थी। आज हम किधर हैं? क्या हम अपने कसूरवारों को मुआफ कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी में मुआफी है? अगर नहीं है तो आज के बाद याद रखें कि इल्जाम लेना मुश्किल काम है। ये एक लेवल है, ये हर बंदा इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता। मैं समझता हूं कि हेनरी, खुदा की नजर में उसका एक डिफरेंट लेवल था, खुदा ने उसको इस आजमाइश में डाला। शायद हम इस आजमाइश को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हर ईमानदार का एक लेवल है, उस शख्स का लेवल एक डिफरेंट था जिसके ऊपर खुदा ने इतनी बड़ी आजमाइश डाली कि उसका सारा जो फ्यूचर था वो बर्बाद हो गया। पर वो अपने ईमान पे खड़ा रहा, उसने उस औरत को मुआफ किया और उसकी मुआफी के वसीला से खुदा ने उसको दोबारा सरफराज किया। अगर आज हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की नजर में और उन लोगों की नजर में जो हम पर तोहमत लगाते हैं, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, जो हमें मुजरिम ठहराते हैं, जो हमारे किरदार को पामाल करते हैं, हम इज्जत पाएं, तो शायद एकदम आपके साथ वो ना हो, लेकिन आपका मुसलसल उनको मुआफ करना रूहुल कुदस की कुव्वत से खुदा का पाक रूह उस शख्स को रियलाइज कराएगा कि तू गलत था और खुदा आपको इज्जत बख्शेगा। प्रेज गॉड। खुदा ने आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। इस खूबसूरत पैगाम के लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे, अपने कदमों पे खड़े होंगे और 72 ज़बूर रहेगा नाम सदाती कर, ये हम सब मिलकर गाएंगे और इसके साथ अपने हदियादात जो हैं वो पेश करेंगे। हालेलुया। रहेगा नाम सदा की कर हसीदा, रहेगा नाम सदा की कर हसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। उसको बरकता सब लोग मावन, उसको बरकता सब लोग मावन। देखो मायो जिया परिवार गावन, देखो मायो जिया परिवार गावन। जो इस
दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने बख्शा कि तेरे हजूर में आ सके हैं। खुदावन हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदावन कि तू हमारे बीच में मौजूद है। तेरी प्रस्तिश के वसीला से या खुदावन और कलाम के वसीला से हमने या खुदावन बरकत पाई है और हमारा ईमान है खुदावन कि जब कभी हम तुझे पुकारते हैं तो हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है और खुदावन अपने लोगों को उनकी तमाम मुश्किलात से दुखों से खुदावन रिहा करता है। तेरे वादे सच्चे और हाँ के साथ हैं खुदावन। तेरा खादम होता हुआ पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी सलामती चाहता हूँ। अगर कोई कमज़ोर है तो यीशु के नाम से वो क़ुव्वत पाए, अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम से वो शिफा पाए, अगर कोई परेशान है खुदावन तो यीशु मसीह के नाम के वसीला से वो खुशी पाए, शादमान हो और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। खुदावन पूरी कलीसिया को तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावन। हमारा ईमान क्या खुदावन जब हम कलीसियाई तौर पर तेरे हुजूर में झुकते हैं तो तू हमारी दुआओं को सुनता है, बरकत देता है, तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, तशफ़ी देता है और इस काबिल करता है कि तेरे लोग तुझ में बड़े फलें, बहुत सा फल लेके आए खुदावन। इस कलाम की बरकत इन सब के ऊपर खुदावन नाजिल हुआ खुदावन। ये जो कुछ सुनते हैं खुदावन महज सुनने वाले ना हों बल्कि उसके ऊपर अमल करने वाले हों और तेरा कलाम इनकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और वो कलाम का बीज जो है खुदावन आज बोया गया वो 100 गुना फल लेके आए ताकि उस बीज के वसीला से खुदावन इनकी ज़िंदगियों में से खुदावन नामुआफ़ी की स्पिरिट जाती रहे। ये दूसरों को मुआफ़ करना शुरू करें और उनकी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आए, बहाली के दिन आए, ये बरकत पाएं, तेरी शुक्रगुजारी करें और इस बात पर ईमान रखें कि तेरा कलाम सच्चा है, तेरे मुंह की बातें सच्ची हैं और खुदावन जो कुछ तू कहता है उसके ऊपर कायम रहता है। हम सबको फजल दे खुदावन कि हम आज के बाद खुदावन अपनी दुआओं के अंदर अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहें ताकि खुदावन हम तेरी तरफ से भी आज़ाद किए जाएं, बहाल किए जाएं, मुआफ़ किए जाएं और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सकें। खुदावन हम भाई ज़हीर के खुदाउन बेटे को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदाउन, जिसको बुखार हो जाता है खुदाउन। हम सब कलीसिया के साथ मिल के खुदाउन उस बच्चे को तेरे पाक लहू में छिपाते हैं और इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हम तेरे लहू में किसी को छिपा देते हैं तो वो बीमारी खुदाउन चली जाती है और तेरे लोग खुदाउन शिफा पाते हैं। जो कुछ भी प्रॉब्लम है खुदाउन, जो भी वायरस है जो जिसके वसीला से उसको बुखार होता है, यीशु के नाम से सारा वायरस जाता रहे और खुदाउन वो बच्चा शिफा पाए और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदाउन इस हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदाउन, जो तेरे लोगों ने तेरे दिनों में तुझे वापस लौटाया खुदाउन। इसकी बरकत इनकी ज़िंदगियों पर नाजुल हुआ खुदाउन, इनके रोज़गारों में तेरी गहरी बरकत हो, ख़ानदानों में तेरी बरकत हो और खुदाउन जिस्मानी सेहत में तेरी बरकत हो और इस बीज के वसीला से खुदाउन अबलीस के सारे मंसूबे इनकी ज़िंदगी से फेल हो। ये बीज इनकी सलामती और प्रोटेक्शन का बीज हो और इस बीज के वसीला से ये बड़े फलें, बहुत सा फल तेरे नाम को जलाल दे सके। तेरा खादम हो तब इस हदिये को बरकत देते हैं। खुदा उनसे सलामती से हम आए थे, सलामती से वापस जाए, दोबारा मिले और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। तेरी बात अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। थैंक यू वेरी मच जी। खुदा ने उसको बरकत दे।